बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये लेफ़्ट साइड वाले कॉलम में एडिशन का काम किया हुआ है और राइट साइड वाले कॉलम में मल्टीप्लिकेशन का काम किया हुआ है। पहले एडिशन वाले कॉलम को देखते हैं। उसमें ये देखिएगा -3 -5 एक जैसे सिंबल्स जब होंगे उनको आपस में ऐड करना है चीज़ों को। तो -5 एंड -3 को आपस में ऐड करके आपस में जोड़ कर -8 बना दिया। इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है। यहाँ देखिए -7 एंड +4 इनको ऐड नहीं करना है क्योंकि सिंबल्स अलग अलग हैं। अगर सिंबल्स अलग अलग होंगे तो चीज़ों को आपस में ऐड नहीं करते बल्कि उनको कंपेयर करेंगे और कंपेयर करने से पता चलेगा कि इनमें माइनस वालों की हुकूमत कायम हो जाएगी क्योंकि माइनस वाले वोट ज़्यादा हैं। -7 और +4 इसमें माइनस के 3 वोट ज़्यादा हैं। तो 3 वोटों की ज़्यादती की वजह से माइनस की हुकूमत आंसर में कायम हो जाएगी। लिहाजा इस तरह से होगा -7 एंड +4 = -3। नेक्स्ट देखिए +10 एंड +7 दोनों एक ही सिंबल्स हैं, तो इन दोनों को आपस में जोड़कर इन्हीं की हुकूमत कायम हो जाएगी। तो ये देखिएगा +10 एंड +7 आपस में ऐड होकर ऐड होकर बन जाएंगे +17। तो प्लस ही की हुकूमत कायम होगी। यहाँ देखिए -10 एंड +7 तो ये तो एक जैसी चीज़ें नहीं है, इनका तो मुकाबला होगा। तो माइनस वाले फिर जीत जाएंगे क्योंकि यहाँ पर -3 वोट ज़्यादा हैं, तो माइनस की हुकूमत कायम होगी। तो बात इस तरह से बनेगी -10 एंड +7 = -3। आगे देखिए बग़ैर सिंबल वाला कोई नंबर है तो हम प्लस मानते हैं उसको, लेकिन वैसे ही निशान नहीं लगाया प्लस का, प्लस माना जाएगा। 10 - 7 तो इसका मतलब ये हुआ कि +10 है और -7 है, तो फिर से मुकाबला होगा। तो इस मर्तबा ये बग़ैर सिंबल वाले चीज़ों की हुकूमत कायम होगी, यानी कि प्लस बग़ैर सिंबल का मतलब प्लस। तो प्लस वाले जो वोट हैं वो ज़्यादा हैं, तो लिहाजा यहाँ पर रिज़ल्ट आ जाएगा 3 +3, यानी प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से कंप्लीट यूँ हो जाएगा 10 - 7 = 3। नेक्स्ट देखिए +4 एंड +6 तो कोई चीज़ मुखालफत में तो है ही नहीं है कि उनका मुकाबला हो। ये तो सारे एक जैसे ही हैं, तो इनकी अपनी ही हुकूमत कायम होगी प्लस की। तो लिहाजा 4 वोट प्लस के और 6 वोट प्लस के आपस में मिलाकर टोटल 10 वोट हो जाएंगे प्लस के, तो प्लस ही की हुकूमत कायम हो गई। फाइनली यूँ हो गया +4 एंड +6 = +10। फिर ये देखिए यहाँ -4 एंड -6। हाँ, अब तो माइनस वाले ही वोट हैं सारे। ये माइनस वाले वोट आपस में मिलकर माइनस ही की हुकूमत कायम करेंगे। लिहाजा बात यूँ हो गई -4 एंड -6 = -10। नेक्स्ट देखिए -6 एंड +4 इसमें माइनस वाले वोट ज़्यादा हैं। कितने ज़्यादा हैं? माइनस के 2 वोट ज़्यादा हैं, तो इसलिए माइनस की हुकूमत 2 वोटों से कायम हो जाएगी। रिज़ल्ट आ जाएगा इस तरह से -6 एंड +4 = -2। यहाँ तक आने के बाद मैं पहले ये इसको थोड़ा क्लियर करना चाहता हूँ, समराइज़ करना चाहता हूँ कि
एक जैसी सिंबल्स को आपस में ऐड कर देंगे, आपस में मिला देंगे और उन ही का जवाब आएगा, उन ही की हुकूमत कायम होगी। अगर प्लस वाली चीज़ों को आपस में मिलाया होगा तो प्लस की हुकूमत कायम होगी, और अगर माइनस वाली चीज़ों को आपस में मिलाया है तो माइनस का ही रिजल्ट आएगा, जैसा कि यहाँ आया हुआ है। और इसी तरीके से यहाँ प्लस में देख लें, यहाँ आया हुआ है, यहाँ प्लस में देख लें, यहाँ आया हुआ है, और आगे ये माइनस में देख लें, तो आपस में मिलकर वो हुकूमत कायम कर लेती हैं। यानी कि बात ये तय पा गई कि अगर सिंबल्स एक जैसे होंगे तो उनको मिलाकर उन ही का जवाब लाया जाएगा, माइनसों को मिलाकर माइनस का जवाब लाया जाएगा, प्लसों को मिलाकर प्लस का जवाब लाया जाएगा। आइए आगे देखते हैं, यहाँ से मैं पढ़ना चाहता हूँ। यहाँ से -6 एंड +4 इक्वल्स टू -2। हाँ, तो इनको मिलाया नहीं जाएगा क्योंकि मुखालिफिन हैं, प्लस और माइनस एक दूसरे के मुखालिफ हैं, तो फिर जो ज़्यादा होंगे उनकी हुकूमत कायम हो जाएगी। -2 वोटों से, यानी माइनस की हुकूमत 2 वोटों से कायम हो जाएगी। आगे चलते हैं। +6 एंड -4 आप उल्टा कर दिया, प्लस के ज़्यादा कर दिया तो अब प्लस की हुकूमत कायम हो जाएगी। और आगे चलिए, 15 - 6, ये इसको प्लस मानेंगे, ये तो माइनस है ही नज़र आ रहा है, तो मुखालफत में आ गए। तो अब बग़ैर सिंबल वाली चीज़ें ज़्यादा हैं, यानी पॉजिटिव वाली, तो इन ही की हुकूमत कायम होगी, 9 वोटों से हुकूमत कायम होगी। इस तरह से यूँ हो जाएगा 15 - 6 इक्वल्स टू 9। फिर बड़ी आसान बात है कि माइनस के वोट और माइनस के वोट आपस में मिल जाएंगे, यानी -15 एंड -6 आपस में ऐड होकर, आपस में मिलकर -21 बन जाएंगे। आगे देखिए, -9 एंड -1 आपस में ऐड होकर, ADD ऐड, आपस में ऐड होकर -10 बन गए। यहाँ ऐड नहीं होंगे बल्कि कंपैरिजन होगा इनका, जो जीतेगा उसी का जवाब आएगा, उसी की हुकूमत कायम होगी। प्लस वाले ज़्यादा हैं, 8 वोट इनके ज़्यादा हैं, 9 में से 1 को निकाल दो तो 8 वोट प्लस वालों के ज़्यादा हैं, तो लिहाजा बात यूँ हो गई, +9 एंड -1 इक्वल्स टू +8। अब आगे राइट साइड वाले कॉलम को देखिए, मल्टीप्लिकेशन वाला कॉलम है। हाँ, अब कोई नई चीज़ होगी, पहले वाले रूल्स नहीं चलेंगे, अब नए रूल्स आएंगे मल्टीप्लिकेशन के लिए, दूसरे रूल्स हैं। वो देखिए क्या है। एक जैसे सिंबल से मल्टीप्लाई होकर प्लस का आंसर लाते हैं। -3 एंड -5, 2 ब्रैकेटों के दरमियान में कोई सिंबल ना होने का मतलब है कि मल्टीप्लिकेशन है, यानी कि -3 एंड -5 की मल्टीप्लिकेशन है। तो 2 एक जैसे सिंबल्स मल्टीप्लाई होकर प्लस का आंसर लाते हैं। प्लस का आंसर का मतलब यहाँ पर कोई निशान नहीं लगाया तो प्लस माना जाएगा। तो इस तरह से 3 को 5 से मल्टीप्लाई किया, 15 आया। तो आगे भी ये चीज़ें आती रहेंगी कि माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस लाते हैं। नेक्स्ट देखिए, ये -4 एंड ब्रैकेट के अंदर 4, इसमें एक माइनस है और दूसरा सिंबल ना होने का मतलब है कि प्लस है। तो डिफरेंट सिंबल्स को मल्टीप्लाई करने से माइनस रिजल्ट आता है, एक जैसे सिंबल्स को मल्टीप्लाई करने से प्लस जवाब आता है, और डिफरेंट सिंबल्स, यानी एक माइनस हो और एक प्लस हो, डिफरेंट सिंबल्स को मुख्तलिफ सिंबलों को मल्टीप्लाई करने से माइनस का रिजल्ट आता है। 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 16, तो इस तरह से जवाब आया -16। नेक्स्ट देखिए, फिर एक जैसे सिंबल्स हैं, एक जैसे सिंबल्स को मैंने ऊपर बताया था कि मल्टीप्लाई करने से प्लस जवाब आता है, चाहे वो माइनस ही हो, एक जैसे सिंबल्स हों प्लस जवाब आएगा। और यहाँ पर तो प्लस और प्लस एक जैसे सिंबल्स हैं, इनको मल्टीप्लाई करने से तो प्लस आएगा ही वैसे भी। तो 10 को 10 से मल्टीप्लाई करने से 100, और प्लस ना लगाने से भी प्लस ही माना जाएगा, यानी कि +10 मल्टीप्लाइड बाय +10 इक्वल्स टू +100, और प्लस लगाने की ज़रूरत नहीं रही। नेक्स्ट, -10 मल्टीप्लाइड बाय +7, डिफरेंट सिंबल्स हैं
डिफरेंट सिंबल्स को मल्टीप्लाई करने से माइनस रिजल्ट आता है, और सेम सिंबल्स, एक जैसे सिंबल्स को मल्टीप्लाई करने से प्लस आंसर आता है। तो यहाँ पर डिफरेंट सिंबल्स हैं, मल्टीप्लाई करने से माइनस आंसर आया, और 10 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 70, तो इस तरह से रिजल्ट आ गया -70। नेक्स्ट फिर डिफरेंट सिंबल्स हैं, लेकिन अब 10 के साथ प्लस है जो नज़र नहीं आ रहा, और 7 के साथ माइनस है। मल्टीप्लिकेशन के लिए हमारी मर्जी है, हम दरमियान में कोई निशान ना लगाएं, यानी 10 और ब्रैकेट के दरमियान में कोई निशान नहीं है तो मल्टीप्लिकेशन मान लिया जाएगा। तो इस तरह से ये मल्टीप्लाई करेंगे, पहले सिंबल्स को मल्टीप्लाई करेंगे, डिफरेंट सिंबल्स हैं, यहाँ पर पॉजिटिव और ये नेगेटिव, मल्टीप्लाई करने से नेगेटिव आंसर आया, और फिर 10 को 7 से मल्टीप्लाई करने से 70। नेक्स्ट दोनों पॉजिटिव हैं, सिंबल दोनों के साथ नहीं है तो दोनों को पॉजिटिव माना जाएगा। तो पॉजिटिव और पॉजिटिव एक जैसे सिंबल्स हैं, एक जैसे सिंबल्स को मल्टीप्लाई करने से पॉजिटिव ही आता है, जो लिखने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह से 4 को 10 से मल्टीप्लाई किया या 10 को 4 से मल्टीप्लाई किया, रिजल्ट आया 240, सॉरी ये आना चाहिए 40 रिजल्ट आना चाहिए, और इसको मैं मार्कर से सही करके लिख देता हूँ। ये देखिए, इसको हटा दिया और आगे ये 0 लगाकर 10 को 4 से मल्टीप्लाई करके 40 रिजल्ट आ गया। नेक्स्ट देखिएगा -6 एंड -4, फिर वही बात हो गई, एक जैसी सिंबल्स को मल्टीप्लाई करने से पॉजिटिव जवाब आता है, एक जैसी सिंबल्स को मल्टीप्लाई करने से प्लस, और फिर 6 और 4 को मल्टीप्लाई करने से 24, तो रिजल्ट +24 आ गया। नेक्स्ट -6 एंड +4 मल्टीप्लिकेशन, ब्रैकेट और 6, ये -6 और ब्रैकेट के दरमियान में कोई निशान नहीं है, मतलब है कि मल्टीप्लिकेशन, तो -6 एंड +4 को मल्टीप्लाई करने से -24 आएगा। क्यों? इसलिए कि डिफरेंट सिंबल्स को मल्टीप्लाई करने से माइनस ही तो आता है। नेक्स्ट देखिए, फिर डिफरेंट सिंबल्स हैं, मल्टीप्लाई करने से माइनस आया, और नंबर्स को मल्टीप्लाई करने से 24 आ गया। नेक्स्ट फिर डिफरेंट सिंबल्स हैं, यानी एक जगह सिंबल नहीं है और एक जगह माइनस है, मल्टीप्लाई करने से माइनस ही आएगा, और 15 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो 90, तो इस तरह से -90 आ गया। और दो सेम सिंबल्स हैं, यानी एक जैसे सिंबल्स हैं, मल्टीप्लाई करने से प्लस आएगा, तो प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं है। 15 को 6 से मल्टीप्लाई करें 90। नेक्स्ट देखिए -9 एंड -1, ये एक जैसे सिंबल्स हैं, एक जैसे सिंबल्स को मल्टीप्लाई करने से प्लस जवाब आएगा, जो कि प्लस मैंने नहीं लिखा, और 9 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 9। इस तरीके से -9 एंड -1 को मल्टीप्लाई करने से 9, और यहाँ 9 मल्टीप्लाइड बाय -1, इनका रिजल्ट भी माइनस में आएगा। ये जैसे यहाँ पर आया है, तो 9 पॉजिटिव वाला है और 1 नेगेटिव वाला है। डिफरेंट सिंबल्स को मल्टीप्लाई करने से माइनस आता है, और 9 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 9 आया, इस तरह से -9 आया। अब मैं दोनों का कंपैरिजन इकट्ठा साथ साथ करता जाऊंगा, वो देखिएगा, एक ही यानी मर्तबा में दोनों, एक मर्तबा लेफ्ट और फिर राइट साइड पर ये चीज़ें चलती जाएंगी, देखिएगा कैसे है वो। -3 एंड -5 आपस में ऐड होकर -8 बन गए, लेकिन -3 एंड -5 आपस में मल्टीप्लाई होकर +15 बनेंगे। फ़र्क देखिए कि यहाँ पर माइनस और माइनस का रिजल्ट तो माइनस आया है, लेकिन यहाँ पर माइनस और माइनस का रिजल्ट माइनस नहीं आया। इस चीज़ को जहन में रखना बहुत ज़रूरी है कि जब चीज़ों को ऐड करेंगे तो ऐड करने से एक जैसी चीज़ें ऐड होकर वही रहेंगी। मिसाल के तौर पर अगर पेंसिल्स को पेंसिल्स के साथ ऐड करेंगे तो पेंसिल्स ही रहेंगी, माइनस को माइनस के साथ ऐड करेंगे तो माइनस ही रहेगा, और कंप्यूटर्स को कंप्यूटर्स के साथ ऐड करेंगे तो कंप्यूटर ही रहेगा। तो यहाँ पे माइनस को माइनस के साथ ऐड किया तो माइनस ही रहेगा, लेकिन मल्टीप्लाई का यानी मल्टीप्लिकेशन का रूल यह है कि एक जैसी सिंबल्स को मल्टीप्लाई करने से वो माइनस नहीं आता, जबकि एक जैसी सिंबल्स को ऐड करने से तो वही आ जाता है जो होता है। पॉजिटिव को ऐड करेंगे तो पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव को ऐड करेंगे तो नेगेटिव ही आएगा। लेकिन माइनस और माइनस को
मल्टीप्लाई करने से पॉजिटिव आया। ये दूसरी लाइन में देखिए, -7 एंड +4 डिफरेंट साइंस को ऐड नहीं कर सकते थे, उनका रिजल्ट तो समझा दिया था, -3 आया। अच्छा, यहाँ पर डिफरेंट साइंस को मल्टीप्लाई करने से माइनस आएगा, और 4 और 4 को मल्टीप्लाई करने से 16 आ गया। नेक्स्ट देखिएगा, ये इनको ऐड करने से पॉजिटिव आया, और इनको मल्टीप्लाई करने से भी पॉजिटिव ही आएगा, क्योंकि एक जैसी सिंबल्स हैं। यहाँ देखिए, इनको ऐड नहीं करना, इनको सबट्रैक्ट करना है, यानी कंपेयर करने से सबट्रैक्ट करेंगे। ये 3 बोर्ड ज़्यादा पहले बता चुका हूँ, रिजल्ट आ गया था। और यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में डिफरेंट सिंबल्स को मल्टीप्लाई करने से माइनस आता है। अब मैं बस जल्दी जल्दी चीज़ों को बताने जा रहा हूँ, ज़रा ध्यान से देखिएगा मैं क्या कहना चाहता हूँ। कि जब कभी भी 2 माइनस मल्टीप्लाई होंगे तो जवाब में माइनस नहीं आएगा। जब कभी भी 1 माइनस होगा मल्टीप्लिकेशन में तो जवाब में माइनस होगा। यहाँ देखिएगा, मल्टीप्लिकेशन में 1 माइनस है तो जवाब में माइनस आया। यहाँ भी मल्टीप्लिकेशन में 1 माइनस है तो जवाब में माइनस आया, और यहाँ पर 2 माइनस है, ये देखिए, तो जवाब में माइनस नहीं आया। जब भी कभी मल्टीप्लिकेशन में 2 माइनस होंगे तो जवाब में माइनस नहीं आएगा। यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में 1 माइनस है तो जवाब में माइनस आया। यहाँ भी मल्टीप्लिकेशन में 1 माइनस है तो जवाब में माइनस आया। यहाँ भी मल्टीप्लिकेशन में 1 माइनस है तो जवाब में माइनस आया। यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में 2 माइनस हैं तो जवाब से माइनस गायब हो गया। तो बस रूल ये तय पा गया कि मल्टीप्लिकेशन करते वक्त ये ख़ास ख्याल रखना है कि जो 1 माइनस होगा मल्टीप्लिकेशन में वो जवाब में आएगा, लेकिन 2 माइनस अगर होंगे मल्टीप्लिकेशन में तो उनका रिजल्ट माइनस में नहीं आएगा। और